एक समय की बात है, अरेंडेल राज्य में दो बहनें राजकुमारी अन्ना और राजकुमारी एल्सा रहती थीं। वे अपनी दयालुता, बहादुरी और एक दूसरे के प्रति प्रेम के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक धूप वाले दिन राजकुमारी अन्ना ने यह देखने के लिए कि उसके लोग क्या कर रहे हैं, गांव में टहलने का फैसला किया। जब वह चल रही थी तो उसने गांव के चौराहे के पास बच्चों के एक समूह को खेलते हुए देखा। उनमें लिली नाम की एक छोटी लड़की भी थी जो उदास और अकेली लग रही थी। राजकुमारी अन्ना लिली के पास पहुंची और उससे पूछा कि क्या गलत है। आंखों में आंसू के साथ लिली ने बताया कि चौराहे पर खेलते समय उसने अपनी पसंदीदा गुड़िया खो दी थी। उसने हर जगह खोजा लेकिन वह नहीं मिली। राजकुमारी अन्ना लिली को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराई और उसे गुड़िया ढूंढने में मदद करने का वादा किया। साथ में उन्होंने ऊपर नीचे, झाड़ियों के पीछे और बेंचों के नीचे खोजबीन की। आखिरकार उन्हें एक फूल के गमले के पीछे छिपी गुड़िया दिख गई। जैसे ही राजकुमारी अन्ना ने लिली को गुड़िया सौंपी, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने उसे कसकर गले लगाया और राजकुमारी अन्ना को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। राजकुमारी अन्ना अपनी गर्मजोशी और दयालुता के लिए जानी जाती थीं। वह हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए उत्सुक रहती थीं। दूसरी ओर राजकुमारी एल्सा के पास बर्फ और बर्फ पर जादुई शक्तियाँ थीं, जिसे उसे दुनिया से छिपाकर रखना था। अपने मतभेदों के बावजूद अन्ना और एल्सा अविभाज्य थे। उन्होंने अपने दिन अरेंडेल के राजसी परिदृश्यों की खोज में बिताए, बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर चमचमाते मैदानों तक। एक दिन जंगल में भटकते समय अन्ना और एल्सा की नजर जंगल के प्राणियों के एक समूह पर पड़ी जो ठंड में कांप रहे थे। सर्दी अप्रत्याशित रूप से आ गई थी, जिससे जानवर सतर्क हो गए और वे कठोर तत्वों के प्रति असुरक्षित हो गए। बिना किसी हिचकिचाहट के एल्सा ने अपनी शक्तियों का उपयोग जानवरों के लिए एक आरामदायक आश्रय बनाने के लिए किया, जिसमें बर्फ और बर्फ से बने कंबल शामिल थे। इस बीच अन्ना ने भूखे प्राणियों को खिलाने के लिए जामुन और मेवे इकट्ठा किए। जब उन्होंने जानवरों की देखभाल के लिए एक साथ काम किया तो अन्ना और एल्सा को इसका एहसास हुआ। एल्सा के पास बर्फ और बर्फ को नियंत्रित करने की शक्ति थी, एक ऐसा उपहार जिसने उसे भय और अनिश्चितता से भर दिया। अपनी बहन और उनके राज्य की रक्षा के लिए एल्सा ने अपनी शक्तियों को अन्ना सहित सभी से छिपा कर रखा। एल्सा द्वारा उससे दूरी बनाए रखने के प्रयासों के बावजूद एना अपनी बहन के साथ जुड़ने और उसके दिल को घेरने वाली बर्फ की दीवारों को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित रही। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, अन्ना की एल्सा के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की इच्छा और अधिक तीव्र होती गई। वह अपनी बहन के संघर्षों को समझने और उसके सुख दुख में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक थी। एक दिन एरेंडेल में एक भव्य उत्सव के दौरान एल्सा की शक्तियां गलती से प्रकट हो गईं, जिससे राज्य शाश्वत सर्दियों में डूब गया। अपनी बहन की सुरक्षा के डर से एना एल्सा को खोजने और उसे घर वापस लाने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में अन्ना को कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। अपने नए मिले दोस्तों की मदद से, जिसमें क्रिस्टोफ नाम का एक उबड़-खाबड़ बर्फ काटने वाला यंत्र, उसका वफादार रेंडियर स्वेन और ओलाफ नाम का एक प्रफुल्लित करने वाला स्नोमैन शामिल था, एना आगे बढ़ती रही। एल्सा के प्रति उसके प्यार ने उसे ताकत दी। इस बीच एल्सा को अपनी शक्तियों और उस डर के साथ समझौता करने के लिए संघर्ष करना पड़ा जिसने उसे इतने लंबे समय तक परेशान किया था। एना के अटूट प्यार और समर्थन से एल्सा ने अपने सच्चे स्वरूप को अपनाना और अपने भीतर के जादू का उपयोग करना सीख लिया। अंत में यह अन्ना का प्रेम का निस्वार्थ कार्य था जिसने अरेंडेल को अनंत सर्दी से बचाया। एल्सा को नुकसान से बचाने के लिए खुद का बलिदान देकर एना ने भाईचारे की सच्ची शक्ति और उस बंधन का प्रदर्शन किया जो उन्हें हमेशा के लिए एकजुट करेगा। जैसे ही अरेंडेल में वसंत लौटा और राज्य खुशियां मना रहा था, अन्ना और एल्सा एक साथ खड़े थे। राजकुमारी अन्ना अपनी उग्र भावना और संक्रामक हंसी के साथ जहाँ भी जाती थी, गर्मजोशी और खुशी लाती थी। उसका हृदय सूर्य के समान उज्जवल था और उसकी दयालुता की कोई सीमा नहीं थी। दूसरी ओर राजकुमारी एल्सा के पास एक जादुई उपहार था, बर्फ और बर्फ को नियंत्रित करने की शक्ति। लेकिन प्यार से पैदा हुआ यह उपहार छुपाया गया था, इस डर से कि इससे दूसरों को नुकसान होगा। अपने मतभेदों के बावजूद अन्ना और एल्सा अविभाज्य थे। वे अपने भव्य महल के हॉल में हंसे और खेले, चमकदार बर्फ के टुकड़ों के बीच नृत्य किया और तारों से भरे आकाश के नीचे रहस्य साझा किए।
लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन एल्सा की शक्तियां राज्य में प्रकट हो गयीं, जिससे एक शाश्वत सर्दी शुरू हो गई जिसने अरेंडेल को भस्म करने की धमकी दी। इस डर से कि वह उन लोगों को चोट पहुंचाएगी जिनसे वह प्यार करती थी, एल्सा पहाड़ों में भाग गई और अपने पीछे एक राज्य को अंधेरे और निराशा में डूबा हुआ छोड़ दिया। अपनी बहन और उनके राज्य को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित अन्ना अज्ञात में एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उसे पुराने और नए दोस्तों का सामना करना पड़ा जो जोखिम भरे इलाके में बहादुरी से काम कर रहे थे और दुर्जय दुश्मनों का सामना कर रहे थे। जैसे ही एना पहाड़ों में गहराई तक गई, उसे एल्सा की शक्तियों के पीछे की सच्चाई और उस प्यार का पता चला जिसने उन्हें हमेशा एक साथ बांधा था। अटूट साहस और निस्वार्थ दृढ़ संकल्प के साथ अन्ना ने उस अंधेरे का सामना किया जो उन्हें अलग करने की धमकी दे रहा था। सदियों की ताकतों के खिलाफ एक चरम लड़ाई में अन्ना के सच्चे प्यार के कृत्य ने एल्सा के जमे हुए दिल को पिघला दिया, जिससे उसका अंत हो गया अनंत सर्दी और एरेंडेल में एक बार फिर सद्भाव बहाल करना। प्यार और भाईचारे में एकजुट होकर अन्ना और एल्सा राज्य लौट आए, जहां उन्होंने करुणा और अनुग्रह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शासन किया। साथ में उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की। अपने मतभेदों के बावजूद एना और एल्सा के बीच प्यार और समझ का गहरा बंधन था। साथ मिलकर उन्होंने अपने राज्य के आश्चर्यों का पता लगाया और साहस और दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना किया। सदियों के एक दिन जब एरेंडेल बर्फ की मोटी परत में ढका हुआ था, मदद की पुकार पूरे राज्य में गूंज उठी। ग्रामीणों का एक समूह खतरनाक बर्फीले तूफान में फंसकर पहाड़ों में फंस गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के एना और एल्सा हरकत में आ गयीं। एल्सा की शक्तियों के साथ उन्होंने बर्फ के बहाव के बीच एक रास्ता बनाया, जिससे ग्रामीणों को सुरक्षा मिली। एना ने अपनी गर्मजोशी और करुणा से डरे हुए लोगों को सांत्वना दी, उन्हें प्रोत्साहन और आशा के शब्द दिए। लेकिन उनकी बहादुरी की परीक्षा तब हुई जब उन्होंने पाया कि एक अकेला यात्री हिमस्खलन के नीचे फंसा हुआ है। समय समाप्त हो रहा था और बर्फ ने यात्री को जिंदा दफनाने की धमकी दी थी। अपनी सारी ताकत और साहस जुटाते हुए एल्सा ने बर्फ उठाने और यात्री को मुक्त करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया, जबकि एना ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए कड़कड़ाती ठंड का सामना किया। जैसे ही सूरज बादलों के बीच से निकला और बर्फीला तूफान कम हुआ, ग्रामीण अन्ना और एल्सा के आसपास इकट्ठा हो गए। उनके दिल कृतज्ञता और प्रशंसा से भर गए। लेकिन यह सिर्फ उनकी बहादुरी का काम नहीं था जिसने ग्रामीणों को प्रेरित किया, बल्कि यह दयालुता और करुणा थी जो उन्होंने जरूरतमंद लोगों के प्रति दिखाई। एना और एल्सा ने न केवल लोगों की जान बचाई, बल्कि सभी को दूसरों की मदद करने और कठिनाई के समय एक साथ खड़े होने के महत्व की भी याद दिलाई। लेकिन उनका रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था। जब वे महल की ओर लौट रहे थे, तो उन्हें पास के जंगल से मदद की पुकार सुनाई दी। बिना किसी हिचकिचाहट के राजकुमारी अन्ना और लिली ध्वनि के स्रोत की ओर दौड़ी। वहां उन्होंने खरगोशों के एक परिवार को एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ पाया। राजकुमारी अन्ना ने तुरंत खरगोशों को मुक्त कर दिया और वे जंगल की सुरक्षा में भाग गए। लिली ने राजकुमारी अन्ना की ओर प्रशंसा भरी आँखों से देखा। उन्होंने कहा, आप असल जिंदगी में राजकुमारी की तरह हैं, हर किसी को बचाती हैं और जहाँ भी जाती हैं, खुशियाँ फैलाती हैं। राजकुमारी अन्ना मुस्कुराई और लिली को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, राजकुमारी होने का मतलब सिर्फ फैंसी कपड़े पहनना और महल में रहना नहीं है। यह दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए आपकी दयालुता और बहादुरी का उपयोग करने के बारे में है। उस दिन से राजकुमारी अन्ना और लिली सबसे अच्छी दोस्त बन गयीं और साथ में उन्होंने एरेंडेल के पूरे राज्य में प्यार और दयालुता फैलाना जारी रखा। कहानी का सार यह है कि सच्ची राजकुमारियों को उनकी उपाधियों या संपत्ति से नहीं, बल्कि उनकी दयालुता, बहादुरी और जरूरतमंदों की मदद करने की इच्छा से परिभाषित किया जाता है।